मैं अंजुल अग्रवाल सरव एजुकेशन से। हम डिस्कस कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सी फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन के बारे में समझने की कोशिश की थी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एस फंक्शन यानी कि सेविंग फंक्शन के बारे में। डायग्रामेटिकली, टेबुलर फॉर्म में, हर तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि यार जो सेविंग है उसका बिहेवियर कैसा है इन रिलेशन टू इनकम। तो बेसिकली सेविंग फंक्शन क्या बात कर रहा है, हमें क्या आइडिया मिलता है कि सेविंग फंक्शन हमें बता रहा है कि जो सेविंग्स है वो कैसा बिहेवियर शो करती हैं डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स के साथ। तो ओके, कंजम्पशन फंक्शन से रिलेट करके इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें कंजम्पशन तो पता चल गई है ना कि कंजम्पशन क्या कर रही है, राइज कर रही है जैसे जैसे हमारा इनकम हाई जा रहा है। तो हमें यही टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर हमें डिफरेंट इनकम लेवल दी हुई है। पहले आपकी इनकम 0 है, फिर कुछ है, फिर बढ़कर और कुछ हो गई है एंड हमारे पास फाइनल हमारी इनकम 150 है, राइट। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल में आपको क्या गिवन है, आपको वेरियस लेवल्स ऑफ कंजम्पशन गिवन है। यानी कि जब आपकी इनकम 0 है तब भी आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो, इसको हमने बोला था ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऐसा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो हमारी सर्वाइवल नीड्स को सपोर्ट करता है, राइट। तो कंजम्पशन के डिफरेंट लेवल्स गिवन है। अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो हम इस बार पढ़ना चाह रहे हैं वो क्या है, सेविंग फंक्शन, यानी कि सेविंग के डिफरेंट लेवल्स क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनकम। तो सेविंग का हमें फर्स्ट क्या मिलता है, -20। इसका क्या मतलब है, देखो हमने बोला ना कि इनकम हमारी 0 है, कंजम्पशन हम कितनी कर रहे हैं 20। तो अभी कंजम्पशन करने के बेसिकली पैसे आ कहां से रहे हैं, यानी कि हमारी कुछ सेविंग्स है जिसको हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कंजम्पशन के लिए। तो जब भी इनकम 0 होगी हमारी सेविंग क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि हमने जो सेव किया हुआ है उसी को क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। फिर हमें और कुछ सेविंग्स गिवन है, और कुछ सेविंग्स गिवन है, और कुछ सेविंग्स गिवन। अब यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग से हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हमारी इनकम 0 है या फिर हमारी इनकम हमारे कंजम्पशन लेवल से लो है, तब हम क्या यूज कर रहे हैं, अपनी सेविंग्स यूज कर रहे हैं। इसीलिए हमारी सेविंग्स क्या है यहाँ पर, नेगेटिव है। यानी कि हम सेविंग्स में से बेसिकली क्या कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं। पहले हमने कितना सेविंग में से निकाला 20, फिर हमने सेविंग्स में से कितना निकाल रहे हैं 10। इंक्रीज होने के बाद इनकम हमने क्या किया, 10 ही निकाल रहे हैं। बाकी हमारी इनकम क्या कर रही है, कॉम्पनसेट कर पा रही है हमारी कंजम्पशन को, लेकिन 10 रुपए फिर भी कम पड़ रहे हैं, वो हम कहां से निकाल रहे हैं, सेविंग में से -10। फिर हम क्या देखते हैं कि एक पॉइंट है जहां पर हमारा इनकम और हमारी कंजम्पशन क्या है, बिल्कुल इक्वल है। यानी कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो आप खर्च भी कितना कर रहे हो, 100 रुपए कर रहे हो। उस पॉइंट पर आपकी कोई भी सेविंग्स नहीं होगी, यानी कि आपकी सेविंग्स क्या है, 0 है। ऐसे लेवल पे जहां पे आपका इनकम और आपकी कंजम्पशन क्या है, इक्वल है, वहां पर आपकी सेविंग्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। और बात करते हैं, अब भी आपकी इनकम क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूसली राइज कर रही है। तो आप अपनी कंजम्पशन को, हमने क्या पढ़ा था कि उस लेवल पर इंक्रीज नहीं करते कि हम सारी इनकम यूज कर ले। हम क्या करते हैं, कुछ कंज्यूम करने के बाद अपने इनकम का कुछ हिस्सा क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो 10 सेविंग हमें क्या शो कर रहा है कि हमारी सेविंग में 10 पॉइंट की बढ़ोतरी आई है, बढ़ी है हमारी सेविंग 10 पॉइंट से। अच्छा, तो अगर इसी टेबल को हम डायग्रामेटिकली प्लॉट कर दे समझने के लिए और अच्छे से, कि बेसिकली हमें समझाने की क्या कोशिश कर रही है, हमारी सेविंग दिखती कैसी है, हमारी सेविंग डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के साथ। तो आपके वाई एक्सिस पे आपकी सेविंग्स आ गई और एक्स एक्सिस पे आपकी इनकम आ गई। यही पॉइंट्स अगर हम प्लॉट कर देते तो हमें ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है जो हमें देखने को मिल रही है। क्या नोटिस कर रहे हैं कि पहले 2 पॉइंट्स के लिए -20 और -10, पहली 2 इनकम लेवल्स के लिए 0 और 50, क्या नोटिस कर रहे हैं कि हमारा जो कर्व है, एस लाइन है, वो क्या है, एक्स एक्सिस से नीचे लाई कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है। अपनी सेविंग्स को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। फिर एक पॉइंट आ रहा है जहां पर हमारी जो एस लाइन है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है। हाँ, ये कौन सा पॉइंट है, जहां पर हमारी y = c है, यानी कि हम जितना भी इनकम जनरेट कर रहे हैं उतना हम कंज्यूम कर रहे हैं। सेविंग्स क्या है, 0 है।
उसके बाद हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो एस लाइन है वो अबव एक्स एक्सिस लाई कर रही है, यानी कि हमने इनकम का कुछ पार्ट क्या किया है, सेव करना फिर से शुरू कर दिया है। इस ग्राफ की अगर मैं आपको कोई ऑब्जर्वेशंस बताऊं तो क्या बताओगे? y is 0 when y is 0 s is negative at a point where y is equals to c s is 0। हाँ, तभी तो x एक्सिस पे आया ना हमारा ये पॉइंट। हाँ, अब उसके बाद हम क्या नोटिस करें कि s लाइन इंक्रीज कर रही है, यानी कि x एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है, लेकिन जो हमारी s लाइन है हमेशा इनकम से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि सेविंग्स क्या है, बेसिकली इनकम का एक पार्ट है। अगर आप किसी चीज का एक पार्ट हो तो आप उससे बड़े कैसे हो सकते हो? यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए, आप 10 सेव कर सकते हो, 20 सेव कर सकते हो, 50 सेव कर सकते हो, 90 सेव कर सकते हो, लेकिन 100 रुपए है अगर आपके पास, आप 200 रुपए तो सेव नहीं कर सकते ना। हाँ, इसीलिए आपकी इनकम से आपकी सेविंग्स क्या होंगी, हमेशा कम होंगी। बिल्कुल हमें समझ आ गई ये बात। तो बेसिकली यहां से हमारे पास निकल के क्या है कि ये 3 पॉइंट्स थे बेसिकली जो हमने समझे। एक और पॉइंट हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करें कि जो हमारी एस लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। इसका क्या मतलब है कि जो भी हम सेविंग का पढ़ रहे हैं, पहले -20 था, फिर -10 था, फिर 0 हो गया, फिर 10 हो गया, आप देख रहे हो इसमें चेंज कितना आ रहा है, हर स्टेप पे 10 यूनिट्स का चेंज आ रहा है। और ये चेंज क्या है, कांस्टेंट है, हर स्टेप पे उतना ही चेंज आ रहा है। यानी कि जो हम एस लाइन, एस फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं, हम लीनियर सेविंग फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं। यहां पर जो चेंज है वो क्या है, कांस्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल हमें इतनी बात समझ आ गई है। ये हमने 4 ऑब्जर्वेशंस क्या की, इस डायग्राम से ऑब्जर्व की। एक और हमें बेसिकली क्या चीज पता चल रही है कि जो हमारी इनकम है, हम इनकम को कैसे यूज कर रहे हैं, कंजम्पशन और सेविंग के लिए। तो क्या मैं इसे ऐसे कह सकती हूं कि y इज इक्वल्स टू C प्लस एस, यानी मेरी इनकम में अगर मैं अपनी सेविंग और कंजम्पशन को जोड़ दूं तो वो मेरे किसके इक्वल आ जाते हैं, टोटल इनकम के इक्वल आ जाते हैं। बिल्कुल इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, इसका मतलब अगर आपको मेरी इनकम पता है 100 रुपए और आपको मेरी कंजम्पशन भी पता है 60 रुपीज, तो आप मेरी सेविंग क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। राइट, बिल्कुल हमें समझ आ गया कि टेबल किस लिए स्टैंड कर रहा है और ये ग्राफ क्या क्या हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। और बात करते हैं अब इसके बारे में। ये जो हमारा ग्राफ है, इस लाइन, ये जो हमारा स्लोप है, अगर हमें इस स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमने हमेशा इकोनॉमिक्स में क्या समझा कि जब भी हमें किसी भी ग्राफ की स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या फाइंड करते हैं, जो हमारे एक्स एक्सिस में चेंज आ रहा है और जो हमारे वाई एक्सिस में चेंज आ रहा है उसका रेशियो। राइट, तो स्लोप ऑफ एस लाइन इज इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। यानी कि डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग्स क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के रिस्पॉन्स में। कि अगर इनकम 0 है तो सेविंग हमारी कितने पे खड़ी थी, -20 पे। इनकम 50 हो गई तो हमारी सेविंग कहां पर चली गई, -10 पे। ये जो चेंज आ रहा है ना, इस चेंज को जब हम मेजर करते हैं तब हम बात कर रहे हैं चेंज इन सेविंग की। ऐसे अगर हम इनकम के चेंज को मेजर करेंगे तब हम बात करेंगे चेंज इन इनकम की। इन दोनों का जब हम रेशियो निकालते हैं उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ एस लाइन। इसका एक और नाम भी रखा गया है MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, MPS हमें क्या बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज कितना है, हमारी सेविंग्स में कितना चेंज आ रहा है इन रिस्पॉन्स टू हमारे इनकम के चेंज में। बिल्कुल हमें समझ आ गया। अच्छा, MPS की जब हम बात कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने MPC की भी बात की थी। हमारे पास एक इक्वेशन लिख दी जाती है MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1। यार ऐसा क्यों है? हमारी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इन दोनों को ऐड करके 1 कैसे आ रहा है? देखो अभी डिराइव कर लेते हैं। हमारा जो MPS है वो किसके लिए स्टैंड करता है, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। राइट, प्लस MPC किसके लिए स्टैंड करता है, चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास क्या निकल के आता है, डेल्टा S प्लस डेल्टा C।
ओवर डेल्टा वाई। अब यहाँ पे मुझे एक बात पता है, हमने डिस्कस की है ये बात कि जो वाई है वो किसका सम है, कंजम्पशन और सेविंग का। यानी कि जो भी हमारी इनकम है हम उसको सेविंग में यूज कर रहे हैं और कंजम्पशन में यूज कर रहे हैं। तो अगर हम सेविंग कंजम्पशन को ऐड करते हैं हमारे पास इनकम आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं चेंज इन वाई की बात कर रही हूँ, यानी कि इनकम में चेंज की बात कर रही हूँ, तो अगर मैं चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग्स को सम कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, चेंज इन इनकम। उसी हिसाब से यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस प्लस डेल्टा सी इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई लिख सकती हूँ। न्यूमरेटर में डेल्टा वाई आ गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी क्या है, डेल्टा वाई। तो हमारे पास नया क्या बन गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आया कि जो हमारा एमपीसी है और एमपीएस है, अगर मैं इनका सम करती हूं तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं इसको फिर से रीअरेंज कर दूं तो एमपीएस की वैल्यू मैं इसे लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, 1 माइनस एमपीसी। बिल्कुल हमें इतनी बात समझ आ गई कि किस तरीके से हमारे जो स्लोप है ये भी आपस में क्या है, रिलेटेड है। हाँ चलो अब हम इसकी बात करते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन की बात करते हैं रिलेटेड टू एस फंक्शन। हमने जैसे बात की थी ना कि सी फंक्शन का हमारे डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स के हिसाब से अगर हमें अपनी कंजम्पशन फाइंड करनी तो हमारे पास एक फॉर्मूला दे दिया था, इक्वेशन दे दी थी। उसी तरीके से जब हम एस फंक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको यूज करके हम डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग्स फाइंड कर सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। क्या इक्वेशन हमारे आगे रख देते हैं, एस इज इक्वल्स टू नेगेटिव सी बार प्लस ब्रैकेट 1 माइनस बी इंटू वाई। कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग इक्वेशन है, धीरे धीरे समझेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बार सी के आगे नेगेटिव का साइन क्यों लगा है। बार सी हमारा किसके लिए स्टैंड कर रहा था कि हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है, यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन क्या है। अच्छा हमने जब टेबल पढ़ा था तब हमने एक चीज देखी थी कि हमारा जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है वो आ कहां से रहा है, सेविंग से। यानी कि अगर हमारा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन 20 है तो सेविंग्स क्या थी, -20। हाँ अब समझ पा रहे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि हमारी जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो एक्चुअली क्या है, कहां से आ रही है, सेविंग्स को नेगेटिव करके आ रही है, सेविंग्स को यूज करके आ रही है। इसीलिए यहां पर क्या है, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी। बी की वैल्यू क्या थी, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर मैं 1 में से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आता है, एमपीएस। अभी इक्वेशन डिराइव किया हमने। हाँ तो यहां पर मैं क्या कर रही हूं, वाई हमारा इनकम है, इनकम के साथ एमपीएस को क्या कर रही हूं, मल्टीप्लाई कर रही हूं। यानी कि मैं अपनी इनकम के साथ जो मेरा रेट आया है, जो मेरा स्लोप है, उसको क्या कर रही हूं, मल्टीप्लाई कर रही हूं सेविंग फंक्शन को फाइंड करने के लिए। हाँ तो हमारे पास क्या निकल के है, जो सी है वो क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन हम कहां से यूज कर रहे हैं, सेविंग्स में से। 1 माइनस बी क्या है, एमपीएस है। हाँ और हमारा जो वाई है वो हमारी इनकम है। ये है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस इक्वेशन में अगर मैं वाई के डिफरेंट लेवल पुट करूंगी, 0, 10, 20, 30, 40, उसके रिस्पॉन्स में मेरी सेविंग्स कितनी होने वाली है मुझे वो पता लग जाएगा। बिल्कुल हमें समझ आया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम सेविंग फंक्शन का किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब इस लेक्चर को सम अप करेंगे कुछ ग्राफ्स देख के। आपके आगे मैं 2 ग्राफ्स रख रही हूँ, एक मेरा सी फंक्शन का ग्राफ है, एक मेरा एस फंक्शन का ग्राफ है। इन दोनों के बीच में बेसिक एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो सी फंक्शन का ग्राफ है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है। ये क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है जो आपको सर्वाइविंग नीड्स के लिए जरूरी है। इसी तरीके से इस पॉइंट को अगर मैं एस फंक्शन में देखती हूँ तो वो मेरा कहाँ बना है, -20। हाँ यानी कि मेरा जो सी कंजम्पशन हो रहा है 20, वो मेरा कहाँ से यूज हुआ है, सेविंग्स में से। फिर मैं क्या देखती हूँ, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं दोनों ग्राफ्स, क्योंकि सेविंग भी और कंजम्पशन भी इनकम के क्या साथ है,
पॉजिटिवली रिलेटेड है। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन और सेविंग दोनों इंक्रीज होंगे, राइट। तो एक क्या नोटिस करती हूँ, दोनों इंक्रीज कर रहे। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर मेरी C इज इक्वल्स टू वाई है, कंजम्पशन और इनकम बिल्कुल क्या है, इक्वल है। मैं 100 रुपीज अर्न कर रही हूं और 100 रुपीज ही कंज्यूम कर रही हूं। उस पॉइंट पे मेरा S का ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, जीरो है मेरी सेविंग्स, राइट। और क्या नोटिस कर रही हूं, फर्दर क्या कर रही हूं, कंजम्पशन मेरी इंक्रीज कर रही है, सेविंग मेरी इंक्रीज कर रही है, लेकिन कंजम्पशन की इंक्रीज करने का स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। तभी वो इस लाइन ऑफ रेफरेंस से क्या है, बिलो लाई कर रही है। हाँ, यानी कि जिस स्पीड से इनकम बढ़ रही है उस स्पीड से हमारा कंजम्पशन ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं क्या कर रही हूं, कुछ पार्ट ऑफ इनकम सेव कर रही हूं। दैट इज वाई मेरा जो सेविंग फंक्शन है, एस लाइन है, वो क्या है, अबव एक्स एक्सिस के रीजन में ग्रो करना स्टार्ट कर गया। बिल्कुल हमें समझ आ गया। हमने क्या किया, एक बेसिक डेरिवेशन, एक रिलेशनशिप हमने फाइंड कर लिया एस फंक्शन और सी फंक्शन के बीच में यूजिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। होपफुली हमें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल्स पे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मिलेंगे और वीडियोस के साथ, नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।